उसे नहीं, ये नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो देखिए जी, अगर आपने पिज़्ज़ा डो प्रिपेयर करके फ्रिज या फ्रीज़र में रखा हुआ है और आपने थोड़ी सी वेजिटेबल सॉटे की हुई हैं, आपके पास कोई भी लेफ़्ट ओवर चिकन है, वेजिटेबल हैं, सॉसेजेस हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग बन सकती है, तो आप फटाफट झटपट मिनटों में जो है वो एक क्विक मील प्रिपेयर कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉपर मील हो। कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ होता है, सब कुछ खा लिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अच्छा खाने की क्रेविंग हो रही होती है। तो उस सूरत में आपके ऊपर बिला वजह एक प्रेशर सा आ जाता है कि चलो भाई ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने इस तरह की छोटी मोटी मील प्रेप अपने पास करके रखी होगी तो यकीन माने ये पूरा प्रोसेस बहुत फ़न होता है। सब मिलके पकाते हैं, खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। पिज़्ज़ा डो ना हो तो आप इसकी जगह नान यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड का स्लाइस यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा मेकर नहीं है, अवन नहीं है, तो माइक्रोवेव अवन में जो है वो चीज़ को पिघला सकते हैं। तो ऑप्शन अनलिमिटेड होते हैं। और तो और अगर आप तवे पे भी इसको रखेंगे तो भी ये पक जाएगा। तो आप लोग कभी हमारी तरह लेट नाइट एडवेंचर करते हैं? अगर करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हम निकले हैं बच्चों को लेकर, थोड़ा सा काम था, थोड़ी सी शॉपिंग थी, थोड़ी सी ग्रॉसरी थी और लाइब्रेरी की बुक्स थी जो रिटर्न करनी थी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने बुक्स रिटर्न करनी हो तो आप आके इस बॉक्स में डाल के चले जाएं। स्पेशली आपको लाइब्रेरी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आजकल आप लोगों को अंदाज़ा हो ही रहा होगा, स्पेशली जो लोग बाहर रहते हैं, उनकी वीडियोस, उनके व्लॉग्स जो हैं वो ऑल अबाउट समर हैं। जी, समर आ गया है, समर का मौसम बड़ा अच्छा है, तो सर्दियाँ बड़ी ख़तरनाक होती हैं वगैरह वगैरह। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे ना चाहते हुए भी आपको समर एंजॉय करने पे मजबूर किया जाता है। रीज़न ये है कि आप किसी भी स्टोर में जाएंगे तो ऐसी चीज़ें रखी होंगी जो आपकी क्यारी, आपके गमले के लिए बहुत अच्छी होंगी। तो ख़ुद ब खुद आपका दिल चाहेगा कि आप छोटी मोटी गार्डनिंग करें। या फिर अगर आप बेकिंग सेक्शन में जाएंगे तो मज़े मज़े की चीज़ें होंगी, नया स्टफ़ आया होगा तो लामहल आपका दिल चाहेगा कि ओहो कुछ ख़रीद ही लेते हैं, कोई नई चीज़। तो देख लीजिए, ये चमचों ने मेरी आई कैच की और मैंने फ़ौरन इनको ख़रीद लिया। बहुत अच्छा बाय था ये। तो जी, हम इस आइल में आ गए हैं जहाँ पे दुनिया जहाँ की गार्डनिंग की चीज़ें और डेकोरेटिव आइटम मौजूद हैं। और आपको पता ही है कि हर चीज़ बहुत बेशुमार और बेहिसाब होती है, लेकिन आप लेते वही हैं जिसकी आपको ज़रूरत हो। यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बताना और दिखाना चाहती हूँ वो ये कि यहाँ पे आप देखें कि किस कदर खुश रंग किस्म की चीज़ें हैं ना। यहाँ पे गार्डनिंग को बहुत अच्छी एक्सरसाइज कंसिडर किया जाता है। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हमारी छोटी सी क्यारी है, उसमें हम हर साल डेकोरेटिव चीज़ें लगाते हैं, सिर्फ इस वजह से ताकि बच्चों का जो है वो इंटरेस्ट बना रहे। बच्चे फूलों पौधों को पानी डालना सीखें। आजकल जिस तरह की लाइफ है, गैजेट्स हाथ में हैं, बच्चों में पेशेंस बिल्कुल ख़त्म है। लेकिन अगर आप कोई सीड प्लांट करते हैं, उसको पानी देते हैं, कब उसमें से पौधा निकलता है, कब उसमें फूल आते हैं, ये पूरा एक सब्र आज़मा मरहला है। इससे आपके बच्चों को ज़रूर गुज़रना चाहिए। ये वाली एक्टिविटी बहुत हेल्दी है। ज़रूर अपने घरों में छोटे मोटे नन्हे मुन्ने पौधे लगाएं और बच्चों को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करें। मैं गार्डनिंग को इम्पॉर्टेंट इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कि जो बुज़ुर्ग हैं, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, पिछले 9 साल से रह रही हूँ, आप यकीन माने हम वाहिद फैमिली होते थे पूरी सड़क पे, बाकी सारे ओल्ड एज कपल थे। उनके पास पेट्स थे ओनली, कोई फैमिली या बच्चे नहीं। आते जाते हेलो आए हम लोग सुबह शाम उन्हें करते थे, तो हमें आइडिया था कि हम अकेले बच्चों वाले थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से यहाँ पे काफ़ी चेंज आ गया है, काफ़ी नई फैमिलीज़ आ रही हैं 1 डेढ़ साल से। तो खैर, बातों में हम साइड ट्रैक हो जाते हैं। तो मैं उन कपल्स को नोटिस करती थी कि जब सर्दियाँ होती थी शदीद, रात को 3 बजे बर्फ़ गिर रही है, बाहर निकल के अपना ड्राइववे साफ़ करते थे। क्योंकि बर्फ़ अगर आप फ़ौरन साफ़ कर लें तो वो जमती नहीं है और आप उस पर फिसलते नहीं हैं। और इसी तरह जैसे ही लास्ट फ्रॉस्ट होती है, बाहर निकल के अपने गार्डन क्लीन करते हैं, उनमें फर्टिलाइज़र डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, सीड्स डालते हैं और अगले 2-3 महीनों के अंदर उनके गार्डन हरे भरे हो जाते हैं। और इस तरह से उनका ख्याल रखते हैं जैसे कोई अपनी औलाद का ख्याल रखता है। हम अपने बुज़ुर्गों को बिस्तरों पे और कुर्सियों में और कमरों में बिठा देते हैं और कहते हैं कि भाई अब आपने कुछ नहीं करना।
तो जी इस तरह की एक्टिविटीज़, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हमारे मस्कुलर हेल्थ के लिए और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे बिल्कुल डिप्रेशन नहीं होता। आप और मैं और हमारे बुज़ुर्ग और हमारे बच्चे ज़रूर इस तरह की किसी न किसी हॉबी में इन्वॉल्व होने चाहिए। तो जी मैं और आप बातें करते कराते एक स्टोर से काम ख़त्म करके दूसरे स्टोर में आ पहुँचे हैं। यहाँ पे बच्चों के कुछ कपड़ों पे सेल थी, हमने वो चेक किया, ग्रॉसरी की, और मुझे एंट्री वे मैट जो है वो चेंज करना है। तो बस उसको डिसाइड कर रहे थे, और मामूली चीज़ों की शॉपिंग भी बाज़-औक़ात इतनी मुश्किल हो जाती है, क्या कलर लें, क्या ना लें। तो बस छोटे-छोटे डिसीजन लाइफ का पार्ट है। क्या ख़्याल है? तो बस फिर ले लो, उठा लो। यूजुअली एंट्री वे मैट्स जो हैं वो आपको हर साल चेंज करने ही पड़ जाते हैं, इसलिए क्योंकि बर्फ़ वाले जूते लेके आप अंदर आते हैं तो मैट्स का आप समझ ही सकते हैं कबाड़ा हो जाता है। तो समर्स में जो है वो आपको दूसरा मैट डालना ही पड़ता है। और यहाँ पे देखें कितनी तरह के सीड्स अवेलेबल हैं, इसमें फूलों के भी हैं, फलों के भी हैं, सब्जियों के भी हैं। और मज़े की बात यह है कि ये आप ज़मीन पे डालें तो ये सब के सब उग भी जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं उगेंगे। तो अल्लाह ताला की शान है जी। तो मैंने भी थोड़े से सीड्स ख़रीदे। मेरे जैसा आदमी जो गार्डनिंग की बिल्कुल ABCD से भी वाकिफ़ नहीं है, लेकिन यकीन माने आप थोड़ी सी खाद डालें, थोड़े से सीड्स डालें, तो ये तो बाकी काम अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिए, तो गार्डन हरा भरा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप सबको भी ज़रूर इनकरेज करूँगी। खीरा, टमाटर, हरी मिर्चें बहुत आसानी से लगती हैं, अपने घरों में लगाइए, जेब पे भी हल्का रहेगा और आपके लिए भी एक बड़ी मज़ेदार किस्म की एक्टिविटी होगी। तो जी घूमते घुमाते हमारा सारा काम ख़त्म ही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हम गुज़र रहे थे तो हमने ग्लैडिएटर बर्गर देखा। अच्छा, बहुत दिनों से इसके रिव्यू सुन रहे थे। हलाल बर्गर, आपको पता ही है यहाँ पे मिलना बहुत दुश्वार होता है, हैंड स्लॉटेड होना बड़ी बात है जी। तो हम तो हमेशा हर रेस्टोरेंट में जाके सबसे पहले यही क्वेश्चन करते हैं, जी हैंड स्लॉटेड हलाल है तो उसका सर्टिफिकेट दिखाते हैं। शुरू में ऑड लगता था ऐसी बातें पूछना, लेकिन अब नहीं लगता। ज़ाहिर है जो हमें बेहतर लगता है हमने वही करना है ना। तो बस जी हमने वहाँ पे जाके सोचा कि एक दफ़ा ट्राई कर ही लें कि कैसा बर्गर है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बर्गर था और मेन्यू भी अच्छा था, प्राइस भी रीज़नेबल थी। मगर इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब हम नमाज़ पढ़ने लगे तो उन्होंने हमें जाए नमाज़ ला के दिया। यकीन माने मेरा दिल इतना खुश हुआ, मेरे दिल से दुआ निकली कि अल्लाह ताला इनके काम में बरकत दे। इस वजह से क्योंकि ये बहुत बड़ी एक आसानी है जो गैर मुल्क में रह के अगर आपको बाहर निकल के मिलती है। तो जी नमाज़ पढ़ने की आदत डालें भी, और बच्चों को भी नमाज़ पढ़ना सिखाइए। और इस बात की कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि आपने नमाज़ कहाँ पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। जहाँ नमाज़ का वक्त हो गया वहाँ पे नमाज़ अदा करनी है। तो जी बैक टू हमारा खाना, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का खाना था। स्टेक बर्गर ज़बरदस्त था और इतना बड़े साइज़ का था कि हम हैरान हो गए। यहाँ पर हुसैन साहब भी उसके साथ कुश्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने तो इस स्टेक बर्गर के 3 पार्ट्स करवा लिए थे। इम्पॉसिबल है, मैं तो कभी भी नहीं खा सकती एक बर्गर। सेम जो उनके दूसरे बर्गर्स थे वो भी डबल डेकर थे और उनके लिए भी खाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि आप एक बड़ा सा बाइट नहीं ले सकते। जो खाने पीने के शौकीन हैं उनको बहुत मज़ा आएगा, वैल्यू फॉर मनी था। हमारे बच्चे जो हैं वो तो कोई एक भी वॉलंटियर करने को राज़ी नहीं हुआ कि वो बर्गर की बाइट ले और मैं उसकी पिक्चर खींच लूँ। उन्होंने कहा इम्पॉसिबल है। लेकिन यही कि बस छोटे छोटे पीसेस करके जो है वो जितना खा सकते थे खा लिया, बाकी हम घर ले आए। तो घर में भी एक बच्चा हमारा इंतज़ार कर रहा था, तो ज़ाहिर है लेफ़्ट ओवर खाना उसके लिए तो ब्लेसिंग ही है। और यहाँ पे हमने पूरी टेबल साफ़ कर दी है, आप देख लीजिए। हमेशा जगह को साफ़ सुथरा करके कचरे में फेंक के कचरे को फिर ही हम निकलते हैं रेस्टोरेंट से। और इसकी पार्किंग जो है वो बैक साइड पर ही है, तो भी ज़रा ज़िंदगी आसान हो गई, वरना बंदा पार्किंग ही ढूंढता रहे मेन सड़क पे। तो जी हम आ गए हैं वापस, और ये है हमारी मेन शॉपिंग जिसके लिए हमें निकलना था। हमारा माइक्रोवेव अवन जो है वो ख़राब हो गया था। मैं जब से कनाडा आई हूँ ना, आप यकीन माने हर अप्लाइंस जो है वो 2 ढाई साल बाद ख़राब हो ही जाती है, चाहे वो वैक्यूम है चाहे वो माइक्रोवेव है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है।
मैं दुबई में अपनी फ्रेंड के पास अपने जहेज़ का माइक्रोवेव और जहेज़ का वैक्यूम क्लीनर छोड़ कर आई हूँ, और आप यकीन करेंगे कि वो अब तक चल रहा है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे चीज़ों के साथ क्या मसला है। हालांकि इनके तो वोल्टेज भी बहुत कम है, 110 पे हर चीज़ चलती है, 120 पे भी नहीं, 220 पे भी नहीं चलती, जो कि पाकिस्तान या दुबई का होता है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जी माइक्रोवेव आ गया, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। और जब हम घर आए थे तो घर के दरवाजे पे मिठाई लटकी हुई थी। हमारी एक फ्रेंड है, उनके यहाँ बेटा हुआ, अल्लाह में उसे ज़िंदगी सेध दे। तो जी मिठाई देख के भी दिल बड़ा खुश हुआ जी। तो जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और आप देख ही सकते हैं कि मॉर्निंग क्या कह रही है कि आज का मौसम कैसा होगा। अक्सर घर में मेरी क्लास होती है कि मैं बहुत सैंतू हूँ, और मैंने जो है वो बिला वजह पुराने पुराने पेन इकट्ठे किए हैं जिनको फेंक देना चाहिए। इनमें से कोई पेन भी ख़राब नहीं है, बस ये कि पुराने हो गए हैं। लेकिन मेरा माइक्रोवेव ख़राब हुआ, आप यकीन करें इन पैन्स ने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी। खाना गर्म करना बहुत आसान था, और यकीन माने मैं तो फ़ैन हो गई हूँ। मैं कितने अरसे के बाद जो है वो पैन्स में खाना गर्म किया, और खाना जो है ना वो पैन्स में ही अच्छा गर्म होता है। माइक्रोवेव में गर्म करने से खाने का वो मज़ा रहता ही नहीं है। तो बस जी मैंने पैन संभाल के जो है वो वापस रख दिए हैं, और आपको पता है सुबह सुबह मैं अपने सारे काम स्टार्ट कर देती हूँ। फजर के टाइम पे गोश्त डीप फ्रॉस्ट कर लिया था, तो इस वक्त बिरयानी का मसाला बन रहा है, और साथ में मैंने बना लिया है अपना नाश्ता, और बन गई है चाय। तो बाय द टाइम मैं अपना नाश्ता करके आई, यहाँ पे चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया था। चिकन को मैं हमेशा तेज़ आंच पे फ्राई करती हूँ, उसका पानी ड्राई हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, ताकि उसमें किसी किस्म की स्मेल ना रहे। दूसरे चूल्हे पे मैंने आलू में नमक और कलर डाल के उबलने के लिए रख दिया है। चिकन में मैंने दही शामिल कर दिया है, और बिरयानी का मसाला। बिरयानी का मसाला डाल के जब भी मैं चिकन बनाती हूँ या बिरयानी बनाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि 100% नहीं होता, मज़ा नहीं आता, अनलेस कि आप उसके अंदर थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन करें। तो हमेशा मैं उसके अंदर अपने मसाले ज़रूर ऐड करती हूँ। तो आप भी अपने मसालों से बिरयानी बनाया करें, तो वो बहुत बहुत अच्छी बनती है। और उसके अलावा 1 या 2 टेबलस्पून आप बाज़ार का मसाला डाल दें, तो उसमें खुशबू सी आ जाती है, जो हम आदी हैं जिस खुशबू के। तो बस जी हमने प्याज और टमाटर डाला है, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे तो बिरयानी का मसाला तैयार हो जाएगा। बस जी बिरयानी पका ली और मैं बाहर निकली, और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सीड्स डाले थे, तो उसमें से कैसे मुन्ने मुन्ने से पौधे निकल रहे हैं। अब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मुझे घबराहट ही थी कि भाई ये जो है ना मुश्किल काम है, लगता नहीं है कि मेरे पौधे बचेंगे। और आज मुझे जो है वो बहुत ज़रूरी काम से स्कूल जाना था। तो अब आप मेरे साथ ज़रा वॉक करें और देखिए कि नेक्स्ट 1 मिनट कितनी ख़तरनाक बारिश हो रही है। इतनी मूसलाधार बारिश में लाख आप अपने आप को बचा के चलें, आपके जूते बहरहाल गीले हो ही जाते हैं। तो मेरे तो अंदर तक सॉक्स भी गीले हो गए। फिर मैंने सड़क पे चलना स्टार्ट कर दिया, जहाँ मुझे लग रहा था कि पानी का बहाव जो है वो एटलीस्ट मेरे पाँव को गीला नहीं करेगा। लेकिन आप देख सकते हैं साइड वे पे कि किस तरह से जो है वो पानी बह रहा है, और माशाल्लाह किस हिसाब से बारिश हो रही है। और जी जैसे आनन फानन बारिश शुरू हुई थी, बिल्कुल वैसे ही स्टॉप हो गई, और मैं स्कूल की तरफ जा रही थी, और यहाँ पे जो है वो एक डॉगी गाड़ी में अकेला था और भौंक भौंक के मुझे पुकार रहा था। एक्चुअली मैं स्कूल इसलिए जा रही हूँ कि मेरी एक फ्रेंड अपने बेटे का लंच जो है वो घर में भूल गई थी, और वो जॉब पे थी, तो अब मैं उस बच्चे को उसका लंच देने जा रही थी। तो बस जी वापसी पे भी वो डॉगी अपनी जगह पे था, और बेचारा मुझे पुकारता ही रहा। तो देखा आपने कि 1 मिनट के अंदर अंदर कितनी बेशुमार बेहिसाब बारिश हुई है, और कैसे अचानक से सड़क और सारा मौसम साफ़ हो गया। बस यही कनाडा के रंग हैं, पता ही नहीं चलता। और ये वाला पुदीना मैंने अपनी फ्रेंड के घर से तोड़ा था, आप लोगों के साथ मिलके, याद है आपको?
तो बस जी हमने वो डाल दिया है अपनी बिरयानी के मसाले के अंदर। और जो डंडियाँ हैं उन्हें मैं लगा दूँगी एक छोटे से गमले में, होपफुली कि कभी ना कभी इसमें से पुदीने की पत्तियाँ निकल आएँ और हर्ब्स का एक छोटा सा गार्डन मेरे किचन में भी बन जाए। क्या ख्याल है? और जी ये स्टीमर जब से हमारे घर में आया है बेचारा डबल ड्यूटी कर रहा है, कभी कुछ बनता है कभी कुछ बनता है। उस दिन मग केक बने, आपको बहुत पसंद आए। आज हम इसमें भुट्टे स्टीम कर रहे हैं और यहाँ पे हमने बिरयानी को दम लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि नहीं कि सुबह सुबह काम स्टार्ट कर दें, मील प्रेप कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान है। मैंने बिल्कुल सुबह सुबह बिरयानी का मसाला बना दिया। पूरे दिन में जब मर्ज़ी आपको बिरयानी बनानी है आप दम लगा दें। सेम काम आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं, 2 दिन पहले भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग जिन्हें एतराज़ होता है कि जी पहले क्यों पका लिया तो बासी हो जाता है, तो आई होप कि उनकी लाइफ में जो है वो कोई और काम नहीं होता अलावा खाना पकाने के, तो फिर वो डेफ़िनेटली डेली बेसिस पे 4 घंटे किचन में लगा सकते हैं। मगर हमें जब बहुत सारे दूसरे काम करने होते हैं और प्लस अपनी ज़िंदगी को भी मैं बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ज़िलहज का महीना स्टार्ट हो गया है तो इबादतों का महीना है। आप सारा टाइम जो है वो खड़े नहीं हो सकते हैं किचन के अंदर। इसके अलावा आपकी अपनी लाइफ होनी चाहिए, कुछ किताबें पढ़ें, कोई टीवी देख लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, कोई क्लीनिंग का काम कर लें। तो कोशिश करें कि किचन में कम से कम टाइम स्पेंड करें, मगर जितना करें उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो। इस दफ़ा पाकिस्तान में मैं उस हिसाब से भुट्टे नहीं खा सकी जिस तरह से मेरा दिल था खाने का। कराची में तो बिल्कुल नहीं खा सकी, मौका नहीं मिला खाने का। उसमें जो है वो आपको उसी वक्त भुट्टे भून के देता है तो उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। लाहौर में जो है वो आपको बॉयल्ड छल्ली भी मिलती है और वो जो दाने होते हैं वो तो खैर मैंने बहुत खाए। तो बस जी मैंने बॉयल किया है इसको और नमक और लाल मिर्च को मिक्स कर दिया और इसके ऊपर लगाएंगे हम लेमन और खूब मज़े ले लेके खाएंगे। आप लोगों ने नोट किया है कि इंसानी फितरत क्या होती है? अगर आपने अपनी खुशी को कुछ चीज़ों के साथ मशरूत नहीं किया हुआ कि भाई ये मिलेगी तो ही हम खुश होंगे, तो फिर तो ज़ाहिर है खुश होना मुश्किल है, पता नहीं अब वो चीज़ कब मिलेगी। लेकिन अगर आपकी खुशी ओपन हैंडेड है तो आप यकीन करें आप छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुश होते हैं। भुट्टा हमें बहुत खुशी देता है, मिठाई हमें बहुत खुशी देती है और ये मज़ेदार किस्म की छोटी मोटी सी शॉपिंग जो हमारी नन्ही मुन्नी सी क्यारी को सजा देगी, संवार देगी, इसने भी हमें बहुत खुश किया। तो जी हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो डॉलर स्टोर से ख़रीद के लाए थे। अवन का बल्ब फ्यूज़ हो गया है, हमारा स्ट्रेनर जो है वो गड़बड़ कर रहा है, सिफ्टर गड़बड़ कर रहा था, चल नहीं रहा था। उसके अलावा हम सोलर लाइट्स लेकर आए थे, टेप लेकर आए थे, बाथरूम का कर्टन लेकर आए थे और क्या-क्या लेकर आए थे और बाहर डिस्प्ले के लिए और सजावट के लिए ऐसे मज़े-मज़े की छोटी-मोटी सी चीज़ें लेकर आए थे जिससे हम डेकोरेशन कर सकें। और जी यहाँ पर हो रहा है हमारा ज़बरदस्त किस्म का लंच और आप बिरयानी को देख ही सकते हैं कि कितनी हसीन और जमील लग रही है माशाल्लाह, और खाने में भी बहुत अच्छी थी। ये वेलकम का साइन पिछले काफ़ी सालों से हमारे घर के बाहर लगा हुआ है, लेकिन अब इतना रस्टी हो गया कि कुछ नज़र ही नहीं आता। तो मैंने अपनी बेटी को दिया कि भाई अगर इसकी जान बचाई जा सकती है तो बचाएं। तो डॉक्टर साहिबा पूरी एफ़र्ट कर रही हैं कि किसी तरह से जो है वो मरीज़ बच जाए और दोबारा से इस्तेमाल के काबिल हो जाए। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीड्स निकाली जो मैं आपको नहीं दिखा सकी, मैंने उस वक्त कैमरा ऑफ किया हुआ था तो मेरे गंदे हाथों से परेशान ना हो, क्योंकि मैंने ग्लव नहीं पहना हुआ था उस टाइम पे। हालांकि ग्लव पहनना चाहिए क्योंकि बाज़ वीड्स जो है ना उनकी वजह से आपके हाथ में कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, लेकिन अक्सर ही मैं ऐसा काम करना भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं और हुसैन हैं जो बाहर अपनी छोटी मुन्नी सी जो है वो गार्डनी को, बागीची को जो है वो सजाने आए हैं। तो बहुत सारे पौधे माशाल्लाह फिर से निकल कर आ गए हैं और हमारी पुरानी सोलर लाइट्स जो हैं वो बेचारी टूट गई थी, तो अब हम नई लगा रहे हैं ताकि ये रात को जलें और हमें अच्छी लगें। तो बस खूब ज़ोर ज़बरदस्ती करके इन्हें ज़मीन में घुसाना पड़ता है।
अब आप सब लोगों ने हमें खूब दुआ करनी है कि जो जो हमने नए सीड्स लगाए हैं उनमें से अच्छे खूबसूरत प्यारे प्यारे से फूल निकलें। और देखिए जो वेलकम साइन था उसको इतना अच्छा सा पेंट करके ड्राई करके जो है वो हमारी बेटी साहिबा ने रखा। फिर वो बाहर लेकर आई, उन्होंने कहा चलें अम्मा इसको लगाते हैं, तो देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। तो जी वैसे तो आप सबके सब बहुत अक्लमंद हैं और समझ ही गए होंगे कि इस व्लॉग में मैं आपको क्या सिखाना चाहती थी, लेकिन लुब्बे लुबाब पेशे खिदमत है। वो ये कि छोटी चीज़ों में बड़ी खुशियाँ तलाश करने की कोशिश करें, आसानियाँ ढूंढें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरों की बातों की फ़िक्र ना करें कि कोई क्या कहता है। दुनिया जहाँ में हज़ारों चीज़ें अवेलेबल हैं, मगर सबकी सब हमारे लिए नहीं है। जो हमारे लिए हैं सिर्फ उसी पे फोकस करें। जो आसानी से हासिल होती हैं उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और जो आसानी से नहीं मिलती हैं उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगिए, वो देने वाली ज़ात है। और सबसे बढ़ के दुआ मांगिए अपने लिए आफ़ियत, सेहत और ईमान की। अगर ये चीज़ें आपके पास होंगी तो आप यकीन माने आप बहुत खुश होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला हम सबको सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।